You are watching UK Star TV. देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज गुलियानवी का सलाम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूके स्टार टीवी। मुझे यूरोप में रहते हुए 22 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और मेरा ये ख्याल है कि मैं यूरोपियन सोसाइटी को, यूरोपियन माशरे को अच्छी तरह से जानता हूँ। पाकिस्तान में तो मैंने ऐसे ऐसे राइटर्स भी देखे हैं जो 15 दिन के लिए किसी इलाके की सैर के लिए जाते हैं तो वापसी पे एक पूरी किताब लिख देते हैं जिसमें उस माशरे का कल्चर, उस माशरे की बूदोबाश, रहन सहन, उन लोगों के आदात व अतवार के बारे में बात की जाती है। तो मुझे अक्सर हैरत होती है कि इतने दिनों में तो बंदा घर से लेके बस स्टेशन तक का रास्ता नहीं समझ सकता, और अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री में हैं तो वहाँ पे तो ज़ुबान का भी बड़ा मसला है। तो वो लोग अल्लाह जाने कैसे ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। मुझे तो ये सब चीज़ें समझने में 22 साल से ज़्यादा अरसा लगा। बात हो रही थी यूरोपियन माशरे की, तो वहाँ पे जवानी तो खैर बहरहाल मज़ेदार और रंगीन ही होती है, लेकिन बुढ़ापा बड़ा ही संगीन और तकलीफ दे होता है। मैं जब इटली में था तो जब काम के लिए जाया करता था तो मेरे रास्ते में एक बूढ़ी औरत खिड़की में खड़ी होती जिसपे शीशा लगा हुआ था। तो एक बार गुजरते हुए वैसे ही मैंने उसकी तरफ हाथ हिला दिया, जिस तरह वो हेलो नहीं करते ऐसे। तो उसके चेहरे पे अजीब सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। फिर मेरा रूटीन बन गया कि मैं जब भी आता या जाता तो उस औरत की तरफ देख के हाथ हिला देता और वो मुस्कुराने लगती। एक बार मुझे अपने कागजात के हवाले से कहीं जाना था तो मैं 2-3 दिन के लिए काम पे नहीं आया। तो फिर जब मैं वहाँ से गुजरा तो उस दिन वो औरत खिड़की खोले खड़ी थी। तो जैसे ही मुझे देखा तो दूर से उसने वो क्या कहते हैं गर्दन बाहर निकाल के तो मुझे कहने लगी कि तू कहाँ था, मैं इतने दिन से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तू मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी। कहती मैं सालों के हिसाब से यहाँ पे खड़ी हूँ, कभी किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। तो तूने मुझे देख के हेलो कहा तो मैं अनकॉन्शियसली तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। उसने जो अपनी दास्तान सुनाई वो भी बड़ी अजीब थी कि उसका एक ही बेटा था जो ऑस्ट्रेलिया चला गया था और कभी कभी क्रिसमस पे उसको एक कार्ड भेज देता था। फ्रांस का एक राइटर था रोडरिक कैप्रियो, आई थिंक इसका नाम था। वो जब खुदकुशी करने के लिए घर से निकला तो उसने जो अपने आखिरी अल्फाज लिखे वो अपने टेबल पे एक पेपर पे लिख के घर से निकला कि अगर मैं फलां पुल पे जाके खुदकुशी करने जा रहा हूँ, अगर रास्ते में मुझे एक आदमी भी ऐसा मिला जिसने मेरी तरफ देख कर हाथ हिलाया या मेरी तरफ मुस्कुराहट से देखा तो मैं अपना इरादा मुलतवी कर दूंगा। यकीनन अगर उसने पुल से छलांग लगा के अपनी जान दी है तो मतलब यही है कि रास्ते में उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा। लेकिन ये तो हो गई थोड़ी क्या कहते हैं दिल को दुखी करने वाली बातें। अब मैं आपको फ्रांस का एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाता हूँ। एक औरत थी फ्रांस में, बल्कि अब भी है, उसका नाम था लेडी जैन। उसकी उम्र जब 90 साल हुई तो एक वकील उससे मिला तो उसे कहने लगा कि आप अगर इस तरह करो कि ये वसीयत कर जाओ कि मरने के बाद आपका अपार्टमेंट मुझे मिलेगा तो मैं आपको 2500 यूरो, 2500 यूरो आपको हर महीने दे दिया करूँगा। वो बूढ़ी खातून जो कुछ माशी मसाइल का शिकार थी उसने फ़ौरन उस वकील के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और वकील उसे 2500 यूरो महीने के देने लगा। वकील के जहन में यही था कि 90 साल की बुढ़िया है, 2-3 साल में शायद ऊपर चली जाएगी और उसे अपार्टमेंट मिल जाएगा। खुदा की करनी ये हुई कि वो औरत 26 साल तक मज़ीद ज़िंदा रही और वो वकील कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे 2500 यूरो हर महीने के देता रहा और 26 साल में वो रकम अपार्टमेंट की असल कीमत से दुगनी हो गई थी। ये वीडियो जिस वक्त मैं बना रहा हूँ इसकी असल वजह यह है कि वो बूढ़ी औरत लेडी जैन आज भी ज़िंदा है और पिछले दिनों पता चला है कि उस वकील का इंतकाल हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह के दिलचस्प वाक़यात आपके साथ शेयर करते रहेंगे।